बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया में आज तक कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, 2070 में क्या होएगा और 3000 जब 20 आएगा उस वक्त क्या हो रहा है। और इससे पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बिल्डिंग के बारे में बताता हूँ। बिल्डिंग जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई में है और दुबई दोबारा से अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। वो अपनी एक और बिल्डिंग बना रहा है जिसकी 1 किलोमीटर से ज़्यादा वो ऊंची है और वो 2021 तक तैयार हो जाएगी। और सऊदी अरब की जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं 300 या तो 400 मीटर तक। और अब हम लोग बात करते हैं 2070 आएगा उस वक्त क्या हो रहा है। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि ये जो ऊपर जो स्पेस होता है एक है उसके अंदर मार्स पे जाने की एक तरह तैयारियां भी हो रही हैं और पहले भी लोग चले गए हैं। और अब मैं आप लोगों को चांद के बारे में बताता हूँ। चांद के ऊपर आजकल लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं। एक पाकिस्तान के बंदे ने खरीदी थी 1 एकड़। वो बड़ी महंगी होती है, 1 करोड़ 2 करोड़ करोड़ों में वो होती हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो हो जाएगी, लेकिन जो उसके ऊपर दरख्त, पानी, ये सारा बिजली इस तरह का इंतज़ाम कहाँ से होगा। वो एक और ज़मीन पे उनका एक ऑफिस होता है और चांद के ऊपर वो लोग ज़मीन होती हैं और वो लोग खुद भी वहाँ पे जाके चांद पे दरख्त लगाते हैं और पानी का भी इंतज़ाम करते हैं, सारी बिजली भी। और अब मैं आप लोगों को 2070 में क्या हो रहा है। 2070 में जो जैसे आजकल तो हमारे पास मोबाइल होता है, मोबाइल नहीं होएगा, जैसे आपके आंखों के अंदर कुछ होएगा और आप उसकी मतलब पूरी दुनिया को देख सकते हैं। और 3020 में जो आप लोग एरोप्लेन होते हैं वो जो हवा में उड़ते हैं वो फिर स्पेस में उड़ेंगे, यानी जमीन से बाहर। और अब हम लोग आबादी की बात करते हैं। आबादी में चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है। चीन के अंदर 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी है। और दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया के अंदर 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा आबादी है। और हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान उसके वो 6ठे नंबर पे है। और जापान की हम लोग बात करते हैं। जापान 3,33,000 इस तरह कई किलोमीटर से वो है और इसके अंदर इतने छोटे से मुल्क में उसके अंदर है 12 करोड़ से ज्यादा इसके अंदर आबादी है। और चाइना इस कदर तरक्की कर रहा है कि इतनी टेक्नोलॉजी दुनिया के हर किसी मुल्क में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में 250 से ज्यादा मुल्क हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ज्यादातर चाइना दे रहा है, लेकिन जापान भी से कम नहीं। अब बात करते हैं चीन की पार्किंग की। चीन की पार्किंग ऐसी होती है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाएं तो फिर आपको वहां पे कोई गोल कलर का एक होएगी, आप इसके अंदर अपनी गाड़ी खड़ी कर देनी है। तो उसके बाद आपकी गाड़ी खुद ही नीचे जाएगी और वहां से जो पार्किंग बनी होगी आपकी गाड़ी उसके अंदर डल जाएगी। तो ये है चाइना की पार्किंग में। एक और चीज भी है, चाइना की पार्किंग में एक बनी होती है जगह, वो उसके अंदर ही बेसमेंट में बनी होती है एक लिफ्ट के अंदर 4 से 5 या तो 10 गाड़ियों की जगह होती है। तो जब आप अपनी गाड़ियों उसके अंदर रखते हैं तो फिर जब आप लोग अपनी गाड़ी का लॉक खोलते हैं तो लिफ्ट खुद ही ऊपर आ जाती है। तो अगर अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर ऊपर वाली होगी वो तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी ऊपर वाली गाड़ी होगी तो फिर आपने ऊपर वाले बटन को दबाना है और आप
आपकी गाड़ी खुद ही ऊपर आ जाएगी। और ये तो चीन की बात थी। और अब हम लोग जापान की बात करेंगे। जापान की जो बात है वो है, ये छोटा सा मुल्क 3,2200 किलोमीटर पे है। और जो इसमें इसके लोग हैं वो है 12 करोड़। 12 करोड़ इसके लोग हैं और वो भी किसी से कम नहीं जापान। तो फिर जापान की जैसे आप लोग एक देखते हैं कि जो जापान है वो एक जो हमारे जो ऑरेंज होते हैं वो तो गोल ही होते हैं। तो जो चाइना के होते हैं वो होते हैं स्क्वायर शेप के। जापान के होते हैं स्क्वायर शेप के। और जो उनके वाटरमेलन होते हैं, जैसे हमारे वाटरमेलन होते हैं ओवल कलर के, ऐसे ऐसे। तो जो जापान के होते हैं जापान के होते हैं वे बॉक्स लेते हैं और बॉक्स को अंदर से जो कट किया होता है वो वाला बॉक्स होता है और की ले लेते हैं। कील उसके साथ कुछ होते हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने ये तरबूज लेना होता है और बाद में फिर तरबूज को उसके अंदर रख देना है और जो बीज है उनको कस देना है। और आपने 28 से 1 महीने बाद उसे कई जगह पे रख देना, जिसके बाद वो खुद ही ये स्क्वायर शेप ले लेगा। तो फिर जब अब वो जो उसकी स्क्वायर शेप का अगर रहेगा तो फिर इसकी जो शेप अगर आप उसे कट करेंगे तो वो स्क्वायर शेप का ही निकलेगा। और अरे मैं आप लोगों को तो जापान के दरवाजों के बारे में बताता हूँ। जिस तरह ये जो वाले जो दरवाजे होते हैं, जो हमारे इस तरह के दरवाजे होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं कि जैसे हम लोग उन्हें अगर ऐसे ही खोले तो फिर वो एक साथ ही ऐसे खुल जाते हैं। पर जो चाइना के होटल में ऐसे दरवाजे होते हैं जो अगर बंदा जा रहा हो, अगर मैं ऐसे सीधा करके जा रहा हूँ तो भी इसमें वही जगह लेनी है जिस तरह मेरा कद है। अगर मैं ऐसे करूँ तो फिर वो ऐसे पूरा उसमें का टाइम के टाइम होता है कि वो कब बंदा ऐसा कर ले, ऐसे कर ले। और उसकी स्पीड भी बड़ी होती है। और चाइना के दरवाजे सारे ऐसे ऑटोमेटिकली होते हैं जापान के। तो ये जो अब मैं बात करेंगे दुबई के शेखों की। दुबई का शेख हमदान दुनिया के सबसे अमीर तरीन बच्चों में शुमार होता है। ये इसको ही जो ज्यादातर शौक है वो है स्पोर्ट्स कार का, जैसे लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, फरारी। ये जो इसके पास सारी अवेलेबल है, वो भी 200 रॉयल रॉयस, ये सारी कार इसके पास हैं। वो भी एक में 200 से 500 तक हैं। और जो इस शेख को घोड़ों की बहुत ही शौक है। इसने अलग से अलग अच्छे ये घोड़े पाल के रखे हुए हैं। एक कोई ऐसा घोड़ा नहीं होगा जिसकी 50 करोड़ से कम कीमत हो। और वो जो है शेख, दुबई का एक शेख जिसने ना ही कोई सिल्वर ना ही कोई कलर की नहीं, उसने जाके हीरो की गाड़ बनवाई है। वो भी आम गाड़ी नहीं, जैसे ये यहाँ पे हमारे यहाँ करोला आ गई, इस तरह की गाड़ियाँ नहीं, उसने फरारी बनवाई, वो भी डायमंड की। और ये जो बाकी शेख भी हैं इनके पास लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और भी कई तरह की स्पोर्ट्स कार और ऑफ रोड कार इनके पास सोने की हैं, जैसे मर्सिडीज भी है, रॉयल रॉयस, लैम्बोर्गिनी, इस तरह की कार। तो ये जो है दुबई के शेख हैं। और मैं आप लोगों को दुबई की एक थोड़ा सा बताता हूँ। दुबई जो पूरा हुआ था वो हुआ था 1980 में। 1980 से पहले वो एक शहरा ही था। और दुबई 1980 में पूरा कंप्लीट हो चुका था। और इस दुबई ने सिर्फ कई सालों में इसने इतनी तरक्की कर ली। और आज दुबई के प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पैसा है कि उसके पास 4 बिलियन से ज्यादा उसके डॉलर हैं। तो अब मैं आप लोगों को दुबई की पूरी स्टोरी बताता हूँ। दुबई 1980 से पहले एक सिर्फ शहरा ही था। लेकिन एक आदमी जो आजकल दुबई का प्राइम मिनिस्टर है, उसने
उसको तेल का एक कुआं मिला। वो काफी बड़ा सा कुआं था और उसने ही दुबई की किस्मत खोल दी। दुबई के अंदर आजकल सिर्फ 5% तेल बचा है, बाकी सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब और दुबई एक इस्लामिक कंट्री है और सऊदी अरब के अंदर काबा है जो अल्लाह ताला का घर होता है और मदीना है जो हज़रत सल्लम का एक मज़ार समझ लें वो है। और जो दुबई है, दुबई का जो सबसे अमीर तरीन बंदा है उसको लोग एक नाम से जानते हैं, वो है द वर्ल्ड ऑफ रिचेस्ट हाउस। इस तरह करके उसका कोई नाम है उनकी फैमिली का। तो और जो सऊदीया का शेख है वो आजकल 1.5 ट्रिलियन 1.6 ट्रिलियन का मालिक है। मतलब कि वो लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का भी नहीं, वो है खरबों का। यानी कि वो मिलियंस का भी नहीं, बिलियन का भी नहीं, वो है ट्रिलियंस का। यानी 1.6 ट्रिलियन का है वो मालिक। और आज मैं काफ़ी दोस्तों कमेंट्स करके बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आप लोगों को इस तरह की अच्छी सी मज़ीद वीडियोस बनाकर डालता रहूँगा। और जो ये तो थोड़ी सी छोटी सी वीडियो थी और आगे मैं आप लोगों को इससे भी अच्छी इंफॉर्मेशन की वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा। और आज काफ़ी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।